ये इसमें तो ओके। म्यूज़िक भी है वो ना हमिंग होती है ना, ये तो बड़ा जज़्बाती किस्म की वीडियो है, जज़्बात जाग जाएँगे आपके। दुआ कभी मुसलमान की रद्द नहीं जाती। मुस्नद अहमद में हदीस है कि मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। ये आपने ये ज़हन शुरू में से रखिए। चला हाँ, ठीक है। नबी जी। इस्लाम फरमाया कि वो 3 तरह से कबूल होती है। या जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई मुसीबत भी टाल सकती है। और अगर ये ना हुआ तो वो तुम्हारी दुआ क़यामत के दिन के लिए ख़ैर आप कुछ कह रहे हो? मैं नहीं, नहीं ठीक है। ठीक-ठाक है ना? चलाएँ। ठीक है ना? जी, जी, ये चलाएँ, शुरू चलाएँ। से ही चलानी थी ना इसको? हाँ, और तेज़ चलाइएगा। 1 हाँ, पर करके। तेज़ कर दिया मैंने इसको 1.5 ठीक पे है। चला रहा हूँ। ठीक है? जी, जी, चलाएँ। स्टोर कर दी जाएगी, तुम्हें अजर मिलेगा। लिहाज़ा ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि दुआ रिजेक्ट होती है। दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। दूसरी बात, दुआ करना ऑप्शनल नहीं है। ये मुसलमान पे फ़र्ज़ है। जो मुसलमान दुआ नहीं करता वो अल्लाह का नाफ़रमान है, अल्लाह ताला का बाग़ी है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 60 है। ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो। जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं मैं उन्हें ज़लील ख़्वार करके जहन्नम में दाखिल करूँगा। दुनिया के बादशाह तो मांगने पर नाराज़ होते हैं और हम उस बादशाह की इबादत करते हैं कि जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज़ होता है। ये ज़रूरी है। अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो चाहता है कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि जब हालात फ़ेवरेबल हो उस वक़्त भी अल्लाह को याद करे। अच्छा, हाँ, पॉज़ कर देना दुआ है। से अपने आप को बेनियाज़ नहीं करना। ठीक है। फिर देखें हाँ, अब इसके बाद वो आगे वाला हम टाइम स्टैम्प पे जाएँगे, लेकिन यहीं पर जो है ना हम ये जो इंजीनियर साहब ने कहा ना कि ये दुआ करना ज़रूरी है। ये दुआ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं एक प्रॉब्लम जो कि इस वीडियो से थोड़ा-सा ताल्लुक उसका है ना, मैं उस पर थोड़ा-सा आना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ये जो दुआ है, ये क्यों ज़रूरी है भई? अल्लाह को दुआ की क्या ज़रूरत है? जब ये खुद मुसलमान कहते हैं और इंजीनियर साहब और ये सारे जब इनसे पूछेंगे ना डिटेल में, यार क्या बस दुआ करके बैठ जाएँगे हम? नहीं। कहेंगे नहीं, आपने काम तो करना ही करना है। तो भाई जब अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने पूरा जिसे कहते हैं ना यानी वो सारे असबाब को मेहनत से जोड़ दिया, ठीक है? आपने कहा कि भई जो काम आपने करना है मेहनत करोगे फिर ही मिलेगी तुम्हें। भई अगर अल्लाह ने ये पूरा सिस्टम बना दिया, आप इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ भी करते हो एज़ अ मुसलमान कि हाँ, जो चीज़ ये पूरा निज़ाम जो बना है ये अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि मेहनत करोगे तो चांसेज़ हैं कि अच्छा तब भी पक्का नहीं है लेकिन चलो मेहनत करोगे तो चांसेज़ हैं कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ, अच्छा, ये दुआ करोगे तब भी चांसेज़ हैं कि वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि दुआ करने से वो चीज़ पक्की मिल जाएगी। तो दुआ से नंबर 1 वो क्या ऐड होता है, वो क्या एलिमेंट ऐड होता है कि जो आपकी अपनी मेहनत करने से कमी रह जाती है। दुआ में कुछ एडिशनल नहीं है, सिवाय उसके अब शायद लोग इसको समझें कि मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने एज़ अ कॉन्सेप्ट मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कि ये उसकी सिर्फ़ क्या ईगो की तस्कीन है, आपके खुदा की? इसके अलावा जब आप गौर करेंगे ना तो दुआ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको पूरा सिस्टम बना के दे दिया कि यार देखो ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। मेहनत करो तो शायद तुम्हें उसका फल मिल जाए, यहाँ नहीं तो आखिरत में मिल जाएगा, ठीक है? ये पूरा सेटअप जब अल्लाह ने बना दिया, उसके बाद अल्लाह से बाकायदा कोई चीज़ माँगना, यूँ कर बात करके उससे कहना भई अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दो। इसकी क्या सेंस बनती है? और ये भी नहीं कि इसको बकौल इंजीनियर साहब के इसको ऑप्शनल रखा है। ये लाज़मी करना है। भई क्यों करना है लाज़मी? अगर नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये तो नहीं वो बंदा कह रहा है कि जी मैं जो जो वो डिनाई कर रहा है एज़ अ मुस्लिम, अगर वो अल्लाह को मानता है या इस्लाम को भी मानता है। अगर वो ये एक्सेप्ट करता हो कि ये सारे सिस्टम निज़ाम अल्लाह ने ही बनाया है और अल्लाह ही ने इस चीज़ों को सारा सेटिंग सारी अल्लाह ने बनाई है। अब वो इन सबको मानते हुए जब कोई भी काम कर रहा है तो वो अल्लाह के निज़ाम को फ़ॉलो कर रहा है। अब उसमें दुआ की क्या ज़रूरत बनती है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। सिवाय उसके कि इससे आपके खुदा की जो ईगो है ना, उसको तस्कीन मिलती है और कुछ भी नहीं है। वो ठंडी हो रही है बेसिकली। बिल है ना? बिल्कुल, यही उस बात है सिर्फ़। आप ईगो कुछ कहना को चाह रहे आप थे? हाँ जी, बताएँ। नहीं मैं आपके ही पॉइंट को पूरा कर रहा हूँ कि वो आप ईगो को असुएज कर रहे हो, उसकी ईगो को ठंडा कर रहे हो बेसिकली और इसका और बिल्कुल, कोई बिल काम नहीं है बेसिकली। और कोई काम नहीं भई अल्लाह तो बेनियाज़ है ना। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि भई लोग उससे बाकायदा माँगे डायरेक्टली। अगेन वही बात, उसने सेटअप बना दिया, उसने पूरा निज़ाम बना दिया, ये दुनिया तुम्हारे टेस्ट के लिए बनाई है, टेस्ट पास कर गए, दुनिया में जितनी मेहनत करोगे शायद उसके हिसाब कुछ कुछ मिल जाए, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ बाद में मिल जाएगा उसका नतीजा। पूरा निज़ाम बना के अब बाकायदा उसे बोल-बोल के माँगने की ज़रूरत है क्या? कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिकल सेंस इसकी नहीं बनती। हाँ, नहीं वो तो अब ये इनका हाँ जी। कहना है ना कि आपने अगर दुआ करनी है, तो आपको अपने ही लिए करनी है, आपका ही फ़ायदा हाँ, है हाँ। उसमें। अगर बिल्कुल, वो आपको फ़ायदा कब मिलेगा, अभी मिलेगा, हाँ, नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, बिल्कुल।
आखिरत में मिलेगा ये आप नहीं बता सकते। पर वो दुआ आपको अपने ही लिए करना है। तो ख़ैर बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब उसका कोई हाँ, लॉजिकल सेंस नहीं बनता क्योंकि अगर आपको समझ मेहनत भी साथ में करना है जैसे आपने कहा, तो फिर तो इसका हुँ, कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। हाँ। अभी आप अ, 313 पे ज़रा जाएँ इसी पे हाँ, वीडियो ऊपर में। आपको कुछ ऐड करना है इस पे? तब तक जी, मैं आगे दुआ ले के साथ जाता हूँ पहली बात तो 330 ये इन्होंने कहा ना, कि जैसे मुसलमान की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो ये तो एक बड़ी अजीब-सी बात है, क्योंकि इनफैक्ट अगर मैं हाँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरा जो डाउट करने का फेज़ शुरू हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, जब मैं मुस्लिम था। सही है। वो हाँ, हाँ, चलें आप बात पूरी करें फिर मैं बताता हूँ कि जी। उसका जवाब तो इंजीनियर साहब ने दिया है ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसका मैं जवाब उसी उन्होंने ये बात दिया पे है था कि ना। 3 उसके तरीके से जवाब कबूल हाँ, होती है। हाँ। जी, अ, तो नहीं ये है ना कि ने फिर जैसे हम पूछते हैं कि अगर तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर बंदा दुआ क्यों हुँ, करेगा जैसे आपने सवाल किया। एग्ज़ैक्टली, तो फिर ये बिल्कुल। बोलेंगे कि तकदीर में ये भी लिखा हुआ है कि आप इस वक़्त पे दुआ करोगे, जिससे ये चीज़ हाँ, बदल जाएगी। तो जब हमारा दुआ हाँ। करना भी तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर इसमें हमारा एक्शन तो हुआ नहीं ना कोई दुआ करने का, वो तो इनेविटेबल है, फिर वही वाली बात आ जाएगी वो कि थोड़ा-सा उसको मैं क्या थोड़ा-सा इसको मैं वो कर दूँ कि वो इस पे कहते ये हैं कि ये नहीं लिखा कि यानी लिखने से ये नहीं कहा गया कि वो उस पर लाज़िम कहे कि हाँ, ये करोगे तुम। वो मतलब ये वो कहते हैं कि अल्लाह को पता है कि तुम ये दुआ करोगे, कुछ तो उसको दूसरे तरीके से बात करते हैं। इंजीनियर साहब तो ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल है उन्होंने भी ये इसी तरह से इसको कभी आर्टिकुलेट किया है कि अल्लाह ने तकदीर में ये लिखा है कि अगर ये दुआ करेगा तो फिर इसको ये चीज़ मिलेगी। तो उसको पता है कि वो करेगा इसलिए उसने कहा कि ठीक है ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन वो मतलब वही ये इस तरह से थोड़ा-सा इसमें खेलते हैं, लेकिन सवाल फिर भी तकदीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता तो है। नहीं क्योंकि फिर वो तकदीर अच्छा, ऐसे इसमें पॉसिबिलिटी सवाल ये भी कंटीन्यूअस नहीं उठता हो है कि सकती कोई ना। कोई मतलब दुआ कोई करने पे एक केस कंटीन्यूएंट नहीं हो सकती, जैसे टैबलेट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उसमें से थोड़ी ना वो 50-50% का चांस है, कि अगर मैं कोई एक्ट कमिट करूँगा तो। और क्योंकि वो गॉड की नॉलेज तो एब्सोल्यूट है ना, तो उसमें मसले उठेंगे बिल्कुल, इनके। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दुआ और तकदीर में बड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं। बिल्कुल, अभी हुँ। जैसे ये रिस्क भी है, दुआ में दुआ जो है वो फिर मिसाल के तौर पे ये यहाँ इसमें ये भी आता है कि दुआ आप करो कि रिस्क बढ़ा दे। जबकि हदीसों में क्लियरली है कि अल्लाह ने रिस्क पूरा लिख दिया जितना रिस्क आपको मिलना है। ये पैदाइश से पहले ही लिखा हुआ होता है अल्लाह ने हर चीज़। तो भाई फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा? वो फिर उसका जवाब देते हैं कि हाँ, यही लिखा है कि ये इतनी दुआ करोगे तो इतना इसलिए इतना रिस्क मिल जाएगा। मतलब ये जी, और एक ये भी है ना कि दुआ की लिमिट्स भी तो होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये दुआ करूँ हाँ, कि मेरा कोई लव्ड वन ज़िंदा हो जाए, ये पॉइंट आपने तो वो अच्छा कभी दिलाया दुआ मैंने ये पूरी नहीं लिखा था होगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये मतलब जो यानी कि हो मुझे सकती है ना मुझे जो इंसानी डोमेन में, वही होगी खाली दुआ भी हुँ, पूरी। ये हाँ, यही एक पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था एक्चुअली कि हाँ, बिल्कुल। आपने क्या लिमिट्स हैं उसकी, कहाँ पे? कोई चीज़ जो आप छू भी नहीं सकते, क्या दुआ से वो आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती, बिल्कुल। तो फिर यानी दुआ अब का मिसाल उन उन केसेस का हाँ, क्या? उन केसेस में दुआ का क्या? जी, जी। यानी आपको कि दुआ दुआ में जो करनी अगेन है, वो लिमिट में ही करनी है आपने, लिमिट में ही बेसिकली। करनी। यानी ये वही बात जो मैंने इनिशियली हमने की कि दुआ का यानी कि अल्टीमेटली अल्लाह ने जोड़ा किसी से बकौल इनके भी, मेहनत करोगे तो मिलेगा। बस दुआ करनी है साइड पे, जिसका कोई एडिशनल एडवांटेज इवन मुसलमानों को भी यानी जब तक वो करेंगे नहीं वो काम, खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर सिर्फ़ काम करेंगे अब यानी इसका टेस्ट भी है ना एक, यानी अगर एक शख्स सिर्फ़ दुआ करे, तो उस वो काम नहीं होगा। अगर बंदा जो है ना वो सिर्फ़ वो काम कर ले, तब भी वो काम हो जाएगा तब वो काम हो जाएगा। अच्छा अगर वो तो इसका दुआ प्लस मतलब काम दुआ करे जो है तब वो भी काम हो जाएगा, तो फ़ुज़ूल इसका काम मतलब दुआ हाँ, इज़ द यूज़लेस चीज़ जो कि हाँ, दुआ जो है वो यूज़लेस उसमें चीज़ ऐसा हो गई फैक्टर है कि बेसिकली। जिसका काम कोई नहीं इफ़ेक्टिव नहीं है वो हाँ, ज़ीरो इफ़ेक्टिवनेस है उसकी, क्योंकि हाँ। जब आप उसके बगैर भी काम करोगे तब भी उतना ही काम होगा और अगर करोगे साथ तब भी उतना ही होगा। ठीक है? तो यानी कि इसका आपके उससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता बकौल इनके हाँ, नहीं, पर इसके यानी लिए फिर इनके इन्होंने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। हाँ, इन्होंने क्या कर दिया इसको अनफ़ॉल्सिफ़ाइबल कर दिया। नहीं, आपने दुआ करनी हुँ, है, आपको नहीं मालूम कि आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा आपको हाँ, आखिरत में भी हो सकता है। ठीक है, अ, आप ये कह लेंगे इसमें कि हाँ, चलो यहाँ पे आपकी दुआ अगर कबूल हो गई, तो आपको उसका रिज़ल्ट देखने मिल जाएगा, राइट? क आप फ़र्ज़ कर एग्ज़ैक्ट लीजिए आप कोई आईआईटी की एग्ज़ाम में बैठ रहा है, राइट? जेईई की एग्ज़ाम में, इंडिया में काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी हाईएस्ट लेवल की एग्ज़ाम होती है, राइट? अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, आपने उसके लिए पढ़ाई की है, बहुत आपने अच्छे टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए, फिर आपने दुआ भी माँग ली, एग्ज़ाम जाने के पहले। फ़र्ज़ कर हुँ। लीजिए आपको अच्छी रैंक भी आ गई, तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या आपकी दुआ कबूल हो गई? या आपकी मेहनत में का ये रिज़ल्ट है, क्या दुआ राइट? यानी तो ये दुआ कबूल हाँ, हुई या मेहनत कबूल हुई? यानी हाँ, अलग-अलग मेहनत चीज़ है कबूल ना? हुई, क्या हाँ, हुआ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्ट
अभी बड़े मज़े का एक पॉइंट इंजीनियर साहब लेके आने वाले हैं आगे, जिसमें अपनी बात को जिस तरह से इनके अपने अगेंस्ट जाएगी ना, बड़ा मज़ेदार किस्सा वो सुनाने वाले हैं। लेकिन मैं वापस उससे पहले वही पॉइंट जो उकबा ने मेंशन किया, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो दुआ करनी है, वो भी उन्हीं लिमिट्स में रह के करनी है, जो इंसान की कोशिश से पॉसिबल है। यानी आज अगर इंसान की कोशिश से किसी एम्प्यूटी का कुछ हाथ जुड़ना या उँगली जोड़ना पॉसिबल है, तो आज एक बंदा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के फैमिली दुआ कर सकती है, यार अल्लाह इसकी उँगलियाँ वापस जुड़ जाएँ। लेकिन वो इंसान ही अंदर कर रहे होंगे। लेकिन कुछ सदी पहले अगर आप जाएँगे या कुछ टाइम पहले जब तक ये सर्जरी नहीं होती थी, एम्प्यूटी उसी तरह रह जाता था, तब ये दुआ करना बेकार था, लोग दुआ भी नहीं करते थे, ना कभी दुआ से वो किसी की कटी हुई उँगली वापस आई। कटा हुआ हाथ तो रहने ही दें ना। कटे हुए हाथ को वापस लाने की कभी कोई दुआ करने की सेंस नहीं बनेगी। ना कोई आपको मौलवी राइट, कहेगा कि राइट। यार किसी का हाथ कट गया तो रोज़ाना दुआ किया करो कि जी इसका हाथ वापस आ जाए। तो एग्ज़ैक्टली। इस नियत से कभी कोई दुआ नहीं करता जिसका मतलब आपकी ये है आपकी कि आप उसकी इफेक्टिवनेस आपकी पर भी दुआ आपको ज हाँ, सॉरी, सॉरी, गो अहेड। जी, खैर मतलब मैं कह रहा हूँ कि यानी आप ये बात मानते हैं कि दुआ की वही लिमिटेशन है जो इंसान की अपनी लिमिटेशन है। तो फिर फ़ायदा यार दुआ दोबारा वही दुआ बात, की इसका फ़ायदा लिमिटेशन जो है वो बैंक करती है साइंटिफिक प्रोग्रेस के ऊपर बेसिकली। आप एग्ज़ैक्टली है ना? कह लीजिए इस मामले में। मतलब हाँ, बिल्कुल। कह लें कि इंसानों की लिमिट भी है, पर वो साइंटिफिक प्रोग्रेस में कुछ एक ऐसी चीज़ें जो कहेंगे जो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते थे, कि चाँद पे जा पाऊँ मैं या ये कर लूँ या सितारे तोड़ लाऊँ या जो भी कर लूँ। हालाँकि सितारे तोड़वाने वाला तो वैसे ही जुमला ही गलत है, पर चाँद पे जाने की बात अगर कहीं 500 साल पहले या 600 सदी पहले अगर किसी ने कही होती तो कोई कहता कि नहीं, ऐसी दुआ तो आप माँग भी नहीं सकते। आज की डेट में ये दुआ थोड़ी-सी इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ गई है। 0 से बढ़ के हाँ। 0.00001 हो गई एक्चुअली। दुआ की पॉसिबिलिटी यानी दुआ से आप जो कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। किस तरीके से? हाँ, इंसान की अपनी कोशिश से। ज़बरदस्त। इम्पॉसिबिलिटी से अब वो इम्प्रोबेबिलिटी के इसमें आ गया है बेसिकली। हाँ, कह लीजिए वो मतलब बिल्कुल, स्टिल हाँ ना, इम्पॉसिबल नहीं रहा है वो अब, बिल्कुल। प्रोबेबल हो गया है वो। पहले किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए या कोई जिसे कहते हैं तो वो उसका मरना जो था वो बस पक्का था। लेकिन अब दुआ के ज़रिए फ्रेश हो फ़ायदा हो जाता सकता हाँ, है क्योंकि अब एक वो हमारे पास एंटी वायरस और एंटी जो है वो एंटीबायोटिक्स आ चुकी हुई हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। उब्बा, आप कुछ ऐड कर रहे थे? जैसे इनके नज़दीक जो रिस्क है, वो भी खुदा बाँटता है और वो सबको बाँटता है, यानी नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स को इक्वली बाँटता है, ठीक है? तो इसी तरीके से दुआ भी वो उनकी भी कबूल करता है और इनकी भी कबूल करता है। लेकिन हैरानी हाँ, की बात तब होती है जब हॉलोकॉस्ट जैसे केसेज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे 5-5 मिलियन लोग ऐसे मर जाते हैं, बच्चे, इनोसेंट बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनकी दुआ उस टाइम पे क्यों नहीं कबूल होती, वो भी इतनी क्वांटिटी के अंदर? तो आप सोचें 1 सेकंड के लिए। या फिर पैलेस्टीन का एग्ज़ाम्पल ले लें, वो तो मुस्लिम भी है और उनकी सफरिंग भी इतनी ज़्यादा है। तो उस क्वांटिटी में उनकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? यानी खुदा की मशीयत इतनी सुपरसीड कर रही है इस चीज़ों को कि उसका जो कॉस्ट है, वो इतनी सफरिंग है। तो फिर इसको हम प्रॉब्लम ऑफ ईविल के साथ मिक्स कर देते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इश्यू। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। इसमें इसमें ये है कि खुदा के पास जो भी कोई एक जज करने का जो भी क्राइटेरिया होगा कि वो एक कौन-सी लिमिट है जहाँ पे उसको किस दुआओं को अटेंड करना उसके लिए मस्ट हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हाँ, नहीं अभी नंबर ऑफ पीपल आप किसी एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर सोचें, राइट? कि यार ये 1 मिलियन जो बच्चे हैं अब मरने हैं या मरने वाले हैं या मर जाएँगे इससे और वो दुआ कर रहे हैं, तो क्या इनको बचा लेना चाहिए? क्या ये सही टाइम है अल्लाह को एक्ट करने के लिए? तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। जो हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है, चाहे वो आप हुँ, उक़बा जो आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया है होलोकॉस्ट का ले लो या जो इवन अभी जो पैलेस्टाइन में जो चल रहा है वो। तो कौन-सा ऐसा मोमेंट है जब कहेगा कि हाँ, हम ये देख सकते हैं कि ये वाक़ई जो दुआएँ हैं वो कबूल हो गई हैं और उसका हम रिज़ल्ट देख रहे हैं? या फिर वो सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये है हेरी-फेरी है कि हमें कुछ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसके जो रिज़ल्ट्स वही मिलेंगे, जो रैंडम चांस पे है या ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए मिलेंगे हमें बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। चलें आगे चलें इस पे? जी, ख़ैर आगे चलें। जी, आगे चलें। नेक्स्ट वाला जो है वो हमने बस यही है, यहीं पर प्ले करना है यही आपने। है नहीं, नहीं ना? इसको हाँ, भी एक प्ले करें। उस वक्त अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। मैंने खिलाफे काबा 2002 में पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, बजाय ये कहने के कि मुसलमान मारना। मैं एक फिरके के लिए दुआ कर रहा था। शुक्र है अल्लाह कबूल नहीं की थी, तेरी मेहरबानी। आंदा भी कोई दुआ कबूल ना आए थे, उसी में बेहतरी है। जो कुरान में है ना कि जिस चीज से तुम कराहत महसूस कर रहे होते हो, ऐन मुमकिन है उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।
बाज़-औक़ात इंसान किसी चीज़ में कराहत महसूस कर रहा है, उसमें खैर छुपी हुई है, और जिस चीज़ को मोहब्बत की नज़र से देख रहा है, उसमें उसके लिए शर छुपा हुआ है। इसको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बड़ी मिसाल प्यारी दी थी कि आपका अमेरिका में कोई बिज़नेस हो और आपने फ्लाइट से पहुँचना हो, मीटिंग हो आपकी, और वो मीटिंग ज़रा आप अटेंड करें तो आपको करोड़ों का 0508 पे चले जाएँ। बिज़नेस मिलने वाला है, और अगर रह जाए, हेलो, एक मिनट तो रुकना। आपका इतना नुकसान हो जाएगा। ज़रा 0508 पे जाएँ। दाता दरबार बैठा हुआ था, एक बंदा दुआ कर रहा था, या अल्लाह जो 25 साल पहले मैंने दुआ मांगी थी वापस ले ले। यही वो रिपीट कर रहा था। तो मैंने उससे बाद में पूछा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो कहने लगा, मैंने, मेरी बेटी ही थी, सारी अच्छी निकली हैं, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती थी। 25 साल पहले मैंने एक बेटा मांगा, रो रो के, कितनी मन्नतों से, मुरादों से, और वो चर्स और हेरोइन के नशे में पड़ गया, तो घर का सारा सामान उसने बेच दिया। तो बड़ा बेहतर किया था अल्लाह ने जो मुझे बेटा नहीं दिया हुआ था। तो या अल्लाह दुआ वापस ले ले। ठीक है, इसलिए आपने अपने मामलात को जरा देख के भी चलना होता है, लेकिन दुआ जरूर मांगे। अल्लाह थोड़ा ताला पॉज़ के करें। बारे में पेसिमिस्टिक ना हो, ऑप्टिमिस्टिक। नबी इस्लाम की हदीस है, हाँ, अच्छा, बल्कि सॉरी कंटिन्यू दुआ करें। माँगे पहले माँगे कंटिन्यू या करें। ना माँगे, हाँ। सवाल टू बी और नॉट टू बी वहीं हाँ, ज़रा कंटिन्यू करें। होता है। कंटिन्यू, हाँ, बल्कि ज़रा करें, ज़रा थोड़ा-सा और रह गया, फिर इसको करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करें क्या? हाँ, बुखारी थोड़ा-सा करें मुस्लिम में बस। कि कभी यूं भी दुआ नहीं करनी कि अगर या अल्लाह तू चाहे, अगर वो, अगर नहीं, पूरे पैशन से मांगे, सही दुआ मांगे। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम के एक सहाबी इतने बीमार हुए कि वो हड्डियों का पिंजर बन गए। नबी इस्लाम उनकी आदत करने गए, बस पॉज़ कर दें, यहाँ पे आपने कहा पॉज़ कि कर तू दें। अल्लाह से क्या मांगता है? ये जो तेरे यानी आप देखें, अगले ही जुमले में फिर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है उन्होंने। बहरहाल आप क्या कह रहे थे, फ़ॉलो करें वही बाद मैं में कह फिर। रहा हूँ कि मिर्ज़ा हाँ, इंजीनियर साहब आप थोड़ा-सा ज़रा सोच लें, ठंड हाँ, पै लें, थोड़ा फिर सोच लें कि क्या कहना है, इधर या हाँ। उधर। आप कभी इधर बिल जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। यानी पहले खुद ही मिसाल दी। अच्छा, पहले तो कहा दुआ करना बड़ा ज़रूरी है, लाज़मी है दुआ बिल्कुल। करना, ठीक है ना? जो आपको चाहिए आपने दुआ करनी है। अच्छा, अब एक बंदे ने दुआ की, बेटा हो जाए भाई, वो 25 साल बाद उसको मुसीबत पड़ गई कि जी बेटा दे दिया था, अल्लाह ने बड़ी दुआ मैंने की थी तो दुआ कबूल कर ली। तो अब दुआ जब कर ली, उसके नतीजे में बेटा मिल गया, तो अब वो कह रहा है दुआ वापस ले ले भई, अल्लाह तुमने तो मुसीबत डल गई है मेरे ऊपर बेटे की वज़ह से, क्योंकि वो बेटा हो गया, हिरिंची बन गया, या सारे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया। तो अच्छा एग्ज़ैक्टली। अच्छा, फिर फ़ौरन इंजीनियर साहब कहते हैं कि तो आपने मामलात को ज़रा देख के चखना है, लेकिन दुआ फिर भी करनी है, पूरे पैशन से करनी है, और अगर-मगर भी नहीं करना बीच में कि अगर तुम चाहो तो। अबे भाई यानी वो आपने क्या है खुद ही एक वाक़या सुनाया है। इंजीनियर हाँ, साहब का पेंडुलम कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता इधर है, जा फिर रहा है, कभी कभी उधर इधर जा आ रहा जाता है वापस। है। हाँ, कि भाई बंदा जो उसकी ख़्वाहिश है वो दुआ करे या ना करे भाई, एक दफ़ा बता दें। हाँ भाई, बता क्योंकि दो अगर वो बिल्कुल, आप वाज़ेह ख़्वाहिश। तौर पे बता हाँ, दो कि दुआ करना ज़रूरी है या नहीं। अच्छा, हाँ, इनका कहने का जो वो है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोच समझ के दुआ करो कि क्या दुआ कर रहे हो बेसिकली, हाँ, ठीक है ना? हाँ, भई आप कुछ दुआएँ नहीं कर सकते। पर इस जो ये जो इंसिडेंट बताया उन्होंने कि उसको बेटा चाहिए, इसमें गलत क्या है? कुछ अब भी ये गलत नहीं है। भई बिल्कुल, आगे आगे जाके अगर परेशानी हुई, तो क्या उसकी दुआ गलत थी? है ना? ये तो सही, ये बिल्कुल। बताना चाह रहे हैं मुफ्ती अपने मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब, कि ये उसने दुआ गलत की, ये तो आपने आगे जाके देखा क्योंकि उसकी आपको उसके जी, गलत ये तो रिज़ल्ट्स दिखे। हाइंडसाइट में बात हो गई ना, ये तो ये तो हाइंडसाइट में आपको हाइंडसाइट लग की रहा है बात हो गलत है। गई ना। फिर हाँ, ये जो बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल आप लेके आए, यही पूरा गलत है बेसिकली, राइट? जी, और नहीं, और उसकी आप दुआ ये का भी आप देखें। एक स्ट्रॉ मैन वर्ज़न पेश कर रहे हो। वो इसलिए राइट। क्योंकि अगर एक हाँ, बंदा औलाद की ख़्वाहिश करता है ना, तो उसकी इस ख़्वाहिश के अंदर ये बात इम्प्लिसिट होती है कि उसकी औलाद का फ्यूचर भी बेहतर हो। ठीक है? कोई इसका मतलब बिल्कुल, ये थोड़ी ना कि बस वो बिल्कुल। औलाद की ख़्वाहिश करके ये ये चाह रहा है कि उसका फ्यूचर बेकार हो। ये बिल्कुल, अभी एग्ज़ैक्टली, अभी जो है ना, ये बिल्कुल। जो आपने पॉइंट रेज़ किया है ना, मैं इसमें एक पॉइंट यानी कि ऐड करके मैं फिर इस पे एक हदीस भी लेके आता हूँ, और ये इसी से क्योंकि लिंक्ड है, मैंने वो भी नोट किया हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ अभी अच्छा, जो मैं पॉइंट वापस पहले इंजीनियर साहब ने क्योंकि शुरू जब की थी ना इस वीडियो में, आपने देखा होगा कि मुसलमान की दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। या तो जो वो माँगता है वही उसको मिल जाता है, या अगर बेहतर यानी अगर वो बेहतर हो तो वही उसको मिल जाता है, अगर वो बेहतर ना हो तो उसको कुछ और मिल जाता है। वरना दुनिया में, या उसको जो है वो आखिरत में मिल जाएगा। अब बात ये है कि अल्लाह को तो पता था ना कि ये उसके लिए बेहतर नहीं है, तो ये उसकी दुआ कबूल ना करता भाई। बोला था कि भाई ठीक है, तुम्हारे लिए ये दुआ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी ये दुआ कबूल नहीं कर रहा। तो मैं आखिरत में या किसी और सूरत में ये दुआ कबूल कर लूँगा। तो वो भी अल्लाह ने नहीं किया, बल्कि बोले एज़ इट इज़। अच्छा, अल्लाह ने कहा अच्छा दुआ माँगी अगेन फ़ाइल नोट करो, वही फ्रस्ट्रेशन वाला, अच्छा इतना माँग रहे हो, इतना ज़्यादा बार-बार पूछ रहे हो, ले लो, माँग रहे हो, जाओ ले लो। ले लो, अच्छा, अच्छा, अब देखो लाओ, ये लो, अब देखो क्या होता है। यार मतलब जब खुद ही कहा था कि माँगो, इतने पैशन से माँगो, एक बंदे ने माँगा है तो भाई फिर उसको ऐसे तो ना दे मारो कि अच्छा यार लो मुसीबत ही दे दी, उसको उसके सर डाल दी। तो ये मुसीबत पेल दी आपके। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, जो जो इकबाल आप बात कर रहे थे ना, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं मीनवाइल एक हदीस का भी लिंक शेयर करता हूँ, जो कि इसी से जी, रिलेटेड है। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है देखें कि अगर मेरे पास एक कार हो, ठीक है?
और मेरा एक बेटा हो जो 10 साल की छोटी उम्र का हो और वो कहे कि पापा मुझे कार चलानी है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा ज़िद करे। अब मुझे पता है कि वो कार नहीं चला सकता, ठीक है? रोड पे लेके निकलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको चोट पहुँच सकती है और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है। मुझे पता है कि इसका क्या नुकसान है, उसको नहीं पता, वो तो माँगे जा रहा है, वो नहीं देख सकता ना जो मैं देख सकता हूँ। और अगर मैं उसे चाबी और दे दूँ अच्छा कि जा भाई तू उब्बा जा 1 माँग। मिनट सॉरी वो आपने रोका भी इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम है, ठीक है ना? आपने नहीं दिया है और वो इस नौबत तक आ गया है कि वो दुआ करने की नौबत पे आ गया है। इसका मतलब आपने कुछ सोच के उसको नहीं दिया है वो, राइट? तो वो जी, जी। गिड़गिड़ा और अगर रहा मैं है आपके चाहूँ, अगर मैं सामने उसे दे दूँ, बेसिकली। तो इस और हुँ। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो मुझ पे होगी ना, क्योंकि देने से पहले मुझे पता था कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर पर देखिए हाँ, हाँ, आप पहले बात करो। जी, जी, पहले खैर आप कुछ कहना चाह रहे आप हैं? जाओ। अच्छा, नहीं, आप जाओ, मैं कह रहा आप हूँ जाओ। यहाँ पर आप देखो कितना अजीब-सी बात है, एक तरफ अल्लाह को रहीम और करीम बताया जा रहा है। भई इंसान को तो वही यानी इंसान का इल्म तो आप खुद ही मान रहे हो ना कि लिमिटेड है, तो वो तो माँग लेता है भई जो उसकी ख्वाहिश होती है वो माँग लेता है। अब ये आपका काम है ना कि आप जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है उसको ना दो। यानी अगर एक बच्चा जो है वो आपसे कोई चीज़ माँग ले, छुरी माँग ले आपसे और वो ज़िद कर रहा हो, तो और वो छोटा बच्चा हो तो आप बोलोगे नहीं भई तुम छोटे हो, तुम जितनी मर्ज़ी ज़िद कर लो, मैं तुम्हें ये नहीं दूँगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। या कोई शार्प चीज़ वो माँग रहा हो, कोई शार्प टॉय भी हो, चाहे वो किसी बड़े बच्चे का खिलौना हो, ठीक है? जो आपको लगता हो कि वो अभी से उसकी वो एज नहीं हुई जिसमें वो इस खिलौने से सेफ़ली खेल सके, तो आप उसको वो खिलौना नहीं दोगे। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि अच्छा माँग रहे हो, ले लो चलो। चाहे वो तुम्हारे लिए उसके लिए उससे मुसीबत ही क्यों ना टल रही हो। तो ये वही बात है कि ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैंने ये आप ये देखिए मैंने फ़ाइलो एक लिंक भेजा है आपको हदीस का, ज़रा ये लिंक खोलें। इस ये भी थोड़ा-सा इसी से लिंक्ड है। इसमें भी इसी तरह का ही मामला है। हाँ, मैं मेरा सिर्फ़ इस पॉइंट पे एक इतना छोटा-सा कहना चाहूँगा छोटा-सा जुमला कि इसमें ये मान लो कि चलो ये केस हम कह सकते हैं कि इन जनरल भी पॉसिबल है कि कोई भी बच्चा पैदा होगा वो हो सकता है कि वो हीरोइन-ची या जो भी कह लो वो बन सकता है, राइट? यहाँ पे जो अपने इंजीनियर साहब ने जो वो दिया है ना कि वो बंदा बाद में रिग्रेट कर रहा है, उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए ना, अगर उसकी दुआ पूरी हो गई, वो बच्चा जो निकल गया वो तो उसकी हुँ, गलती नहीं है ना, वो तो फिर उसको बिल्कुल। रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली राइट? हुँ, अब बिल्कुल। हाँ, इंजीनियर साहब को ये कहना चाहिए था कि नहीं-नहीं ब मिल गया तो रिग्रेट ना करो। हाँ, अब मिल और गया इंजीनियर रिग्रेट साहब ना ने ऐसी करो बात अब कही वो भी थी। इंजीनियर साहब ने हुँ, वीडियो में ऐसी बात कहीं कही भी है कि जब हो जाए ना तो फिर अगर-मगर ना करो बस हो गया सो हो गया। ये ऐसा हो जाता तो हाँ, हो वैसा हो गया सो जाता। हो ये गया। यही चीज़ मना है। हाँ, ये चीज़ इस्लाम में है भी। लेकिन राइट, इंजीनियर साहब राइट। ने जो इससे नतीजा अख़ज़ किया है ना वो मुझे ज़रा बड़ा कॉमेडिक लगा। तो मैंने कहा वो हाइलाइट कर दूँ। ये हदीस है, ये आप देखें कि हाँ, एक ये आदमी जो है बुखारी की है, हाँ, सही हाँ, बुखारी बुखारी की हदीस है। हाँ, हाँ, 1016 1016 हाँ जी, हाँ, 1016 अब ये देखें इसमें हाँ, क्या हो रहा है कि हुज़ूर के पास एक शख़्स आया और उससे कहा कि हमारी जो रेवड़ है, यानी कि जो हमारी भेड़-बकरियाँ हैं, वो तबाह हो गई हैं, हमारी जो सड़कें हैं, वो भी ख़राब हो गई हैं और अल्लाह से बेसिकली हुआ क्या था कि बारिश नहीं हो रही थी। तो ये वो उसने कहा कि अब अल्लाह से दुआ करें कि भई बारिश हो जाए ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएँ। तो अल्लाह ने दुआ की और बारिश होना शुरू हो गई। अच्छा एक जुम्मा वो उसने दुआ कर एक जुम्मा वो आया था हुज़ूर के पास, तो तब से बारिश जो होना शुरू हुई, तो अगला जुम्मा आ गया। फिर वही शख़्स हुज़ूर के पास आया और हुज़ूर को कहा, "हुज़ूर हमारे घर तबाह हो गए हैं और हमारी सड़कें भी जो है रुल गई हैं, बह गई हैं और हमारे जो रेवड़ है, भेड़-बकरियाँ वो भी जो है ना तबाह उनको तहस-नहस हो गई हैं। प्लीज़ अल्लाह से दुआ करें कि बारिश रोक दे।" फिर अल्लाह खड़े हुए, वो हुज़ूर खड़े हुए और उन्होंने कहा वो दुआ की कि बारिश रुक जाए, तो बारिश जो है वो वहाँ से कहीं और चली गई। अब आप फिर ये देखें कि यार अल्लाह को क्या किसी कंप्यूटर की तरह क्या बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि अल्लाह एग्ज़ैक्टली इस क्वांटिटी में हमें बारिश देना कि जो हमारे लिए सही हो या हमारी रिक्वायरमेंट के इतने लीटर बारिश चाहिए उससे ज़्यादा ना दे देना कि हमारी चीज़ें तबाह और बर्बाद हो जाए। यार ये तो अल्लाह को पता एग्ज़ैक्टली होना चाहिए ना, जब आपसे एक हाँ, बंदे ने दुआ की है कि भई हमें ये चीज़ दे दो, अगेन वही बात, तो भई उस पर मुसीबत तो ना डाल दो ना, हाँ, उसको मतलब उतनी ही वो चीज़ दे आपने देते। एक आपको तो मुसीबत से पता है उसको निकाला और दूसरी मुसीबत में डाल दिया आपने उसको। तो वो कहेंगे यार कोई नहीं वो बंदा कह रहा है किस मुसीबत में डाल दिया कि हम बारिश का बोला है, तो बारिश हुए ही जा रही है, बंद नहीं हो रही। वही यानी ये रुक ही नहीं फ़नी रही। हदीस है यार ये। ये ये फ़नी है वाक़ई यानी फ़नी है ये मतलब क्या सोच के यानी लिखी है लोग इसको जिसने पढ़ भी के लिखी बड़ा है। अच्छा लोग इसको पढ़ के शायद बड़ा यानी से कहा ना पढ़ के बड़ा सोज़ो-गुदाज़ का शायद माहौल बन जाता हो कि ओह! अच्छा तो यार ये फ़नी है।
यानी कि ये वाक़ई कैसे फ़नी है, जो है मतलब ये उस ज़माने में अगर वाक़ई ये हादसा हुआ है, ये वाक़ई जो कि जिस व पे तो मोस्ट लाइकली 100% बाद डाउट में हुआ होगा, मुझे है ना? लगता है वो इसमें उस कि ये टाइम ये बाद में हुआ ट्रेजेडी रही होगा। होगी वाक़ई, उस टाइम ये हाँ, हाँ। ट्रेजेडी रहेगी, बट ट्रेजेडी प्लस टाइम इज़ कॉमेडी हाँ, बेसिकली, ये और ये एग्ज़ैक्टली कॉमिक बन गई है अभी बेसिकली, कॉमिक्स बन गया। राइट? यानी अच्छा कैसा दूसरा एक हाँ, कैसा आपका अल्लाह है ख़ैर कि यार एक चीज़ आपसे माँग ले, उससे कुछ माँग ली जाए, तो जब तक एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ ना इस्तेमाल करके बोलो भई इतनी लीटर की बारिश करना कि इतने चाहिए हमें, इससे ज़्यादा ना करना। तो शायद वो इतनी कर दे वरना उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि भई वो वाल्व खुल गया बंद करना है। ठीक है? तो वो वाल्व खुला हाँ, रह गया। खाली इसमें एक जो छोटा-सा पॉइंट मैं देना चाह रहा था और वो उसमें मैं डाइग्रेस नहीं करना चाहता हूँ। एक मतलब एक फैक्चुअल जो कहना चाहिए ना जो वो डालना चाहता था कि ये इतनी बारिश अ, अरबों के रेगिस्तान में होती है बेसिकली और ख़ासकर वैलीज़ में, वैली ऑफ मक्का या मदीना बेसिकली। ये एक मतलब फैक्चुअल वो है, मैं एक सवाल डाल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम इसका क्या जवाब है। बस एक यार आई एक थिंक सवालिया कभी-कभी हो निशान जाती खड़ा कर होगी। रहा हूँ। नहीं, नहीं कभी-कभी हो जाती है। अभी रिसेंट टाइम में भी शायद बारिश काफ़ी हुई थी। कभी बारिश बिल्कुल होती है। हाँ, इसी तरह अभी से वहाँ आया पे था सिस्टम चलते हैं। बीच में एक बार ही हाँ, आया था कि और हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये हो सकता है कि ये क्योंकि वैली पे है, तो जो सारा वैली का पानी आता होगा, वो हाँ, शायद यहाँ पे भी आ जाता होगा, वो तो रेयर वो एक इंसिडेंट बिल्कुल मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती काफ़ी ज़्यादा बारिश होना चांस तो बिल्कुल हम होता हाँ, है हर चलो जगह इसको पे। मान सकते हैं कि ये शायद फैक्चुअली हुआ भी हो, चाहे चाहे ये स्टोरी शायद उस जगह की हो या ना हो, वो हम उस पे सवालिया निशान नहीं खड़े करते हैं बेसिकली। मान लेते हैं कि शायद वहीं की है, राइट? चलें उक़बा आपको कुछ ऐड करना है या आगे ख़ैर इस हदीस को हटा दूँ मैं? जी, जी, हदीस को हटा दें। जी, जी, क्योंकि मैं इस बस पे आप मेरा ख़्याल लोगों इस की वीडियो बात बस यही था। जी, बस आपकी बात से एग्री करूँगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खुदा हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, जो हमें हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तो वो क्या हमारी इंटेंशन को भी स्टील मैन नहीं कर सकता? क्या इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल। हाँ, वही दुआ तो कबूल हो गई, पर दुआ मतलब गलत तरीके से कबूल हुई या कबूल हुई भी और नहीं भी हुई बेसिकली ऐसा है, कि भाई जी, आपने मतलब बिल्कुल, नहीं 50% दिया नहीं, होता नहीं कबूल हो गई, तो ही शायद 50% बेहतर रिस्ट्रिक्ट रहता। हो गई। जी, बिल्कुल। ठीक है, चलें इस जी, पे आ अच्छा जाते अब हैं हम हम। अगली उस पर आते हैं। ये वीडियो हो गया ना, अब नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएँ? जी, जी, ये वीडियो हो गया, अब अगली वीडियो पर आते हैं। राइट, अभी कौन-सा है हमारा दुआ वाला तो हो गया हमारा, अभी हमारा है अच्छा, मैं इस पे यही कह रहा हूँ, एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि जो आपने जैसे ये वाली हदीस दिखाई ना, कि जिसमें दुआ के बुरे कॉन्सिक्वेंसेज़ निकल रहे हैं, तो इससे क्या ये इंडिकेशन नहीं मिलता कि बंदे को दुआ नहीं माँगनी चाहिए और जो भी हो रहा है उसके साथ उसको एक्सेप्ट कर लेना बिल्कुल। चाहिए? ये एग्ज़ैक्टली शुरू में भी हमारा पॉइंट तकरीबन यही मैंने जो रेज़ किया था वो यही था कि भई अल्टीमेटली जो होने दो भई हो रहा है। क्योंकि दुआ से भी कभी मामला गड़बड़ हो सकता है, तो भाई रहने दो, तसल्ली से बैठे रहो, अपना काम करो। ठीक है? यानी एज़ अ मुस्लिम भी बंदा काम कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, तो बोलेगा भाई अल्लाह ने तो दुनिया को मेहनत से और कोशिश से जोड़ा है, तो बस ठीक है कोशिश करते रहो, ये जो कुछ कर सकते हैं वो जो हमारे हाथ में है वो हम कर लेते हैं। ये दुआ के चक्कर में कोई उल्टा ही ना काम हो जाए। नहीं ये तो हदीस से भई तो आपको ये मैं ये सबक कहूँगा इस हदीस से ये सबक सीखना चाहिए आपको। मैं ये कहूँगा ख़याली और उक़बा, यहाँ पे गलती उस बंदे की है कि दुआ उसने की तो उसने वो पैरामीटर्स क्यों नहीं डाले? रेन 15 मिलीमीटर्स, नो मोर देन वही था 15 ना, 15 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए था एग्ज़ैक्ट मुझे, यहाँ पे, हाँ, ठीक है? और एग्ज़ैक्ट इतनी चाहिए, फसलें ख़राब नहीं होनी चाहिए मेरी, ये उसने दिया हुँ, था कि ये सारी हाँ। इंस्ट्रक्शंस नहीं दी नहीं थी, और फसलें खराब होने का मतलब बोलता उसकी तो गलती बोलते पे। अच्छा फसलें खराब होने का लिख देता है तो बोलते हैं अच्छा फसलों का बोला था रेवड़ का नहीं बोला था जो आपकी भेड़-बकरियाँ उनको कुछ हो सकता है। अच्छा भाई वो भी डाल दिया। अच्छा भाई छतों का नहीं बोला था छतें छतें ना बह जाएँ। अच्छा छतों का भी साथ बताना और भी कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है? तो सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन हाँ, कोई जिसे कहते हैं ना लूप होल ना रह कोई भी जाए। आप पूरा एक आपने चीज़ भी छोड़ एक दी तो वो लीगल गलत हो सकती है। एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है आपने पूरा। ठीक है? जिसमें सारे लूप होल्स को आपने इंश्योर करना है। ठीक है? कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो एग्ज़ैक्टली वो दुआ के फाइन प्रिंट्स कंसल्टेंट्स कहते हैं होने ना चाहिए। फाइन 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 प्रिंट्स। प्रिंट हाँ, बिल्कुल, वो दुआ के पूरे कंसल्टेंट्स होने चाहिए कि भाई पहले ये अप्रूव करवाया करो हमसे, फिर दुआ किया करो। ऑलराइट चलो इस वाली को मैं प्रेज़ेंट कर देता हूँ। अब ये अपना ये क्रिश्चियंस का इज्मा वाली है ना? जी, जी, जी।